नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्षम एजुकेशन में। साथियों, आज हम बात करेंगे एलएलबी 3 ईयर कोर्स के बारे में। तो उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं, एडमिशन से लेके बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रेशन तक। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तो एलएलबी के लिए आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो साथियों, सबसे पहले हम एलएलबी की फुल फॉर्म की बात करते हैं। तो एलएलबी की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, यानी कि हमारा 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है जो कि रेगुलर डिग्री प्रोग्राम है। याद रखिएगा, ये हमारा रेगुलर डिग्री प्रोग्राम है, ये डिस्टेंस में हम नहीं कर सकते हैं। अब इसको हम कहां से कर सकते हैं? तो एलएलबी को हम किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, बशर्ते उसके पास में बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का अप्रूवल होना आवश्यक है। यानी कि आप ध्यान रखिएगा, जहां से भी आप एलएलबी कर रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पास में बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का अप्रूवल है या नहीं, तो ये आप जरूर चेक कर लीजिएगा। अब इससे आगे यदि हम बात करें, जो हमारा एलएलबी कोर्स है पहले हमारा ईयरली मोड में कराया जाता था, लेकिन अब जो हमारा एलएलबी है वो हमारा सेमेस्टर मोड में कर दिया गया है। आपका जो एलएलबी है अब सेमेस्टर मोड में होता है, यानी कि हमारा 3 साल का एलएलबी है तो आपके 6 सेमेस्टर होते हैं और 6 सेमेस्टर में आपको कानूनी पढ़ाई कराई जाती है, जिसमें आपके प्रैक्टिकल भी होते हैं, मूट कोर्ट वगैरह की प्रैक्टिस आपको कराई जाती है। तो इसके साथ साथ आपका 3 साल में यदि आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एलएलबी की डिग्री मिल जाती है। अब इससे आगे यदि हम बात करें एलएलबी में एडमिशन के लिए, तो सबसे पहला आता है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी हम एजुकेशन की बात करें कि क्या एजुकेशन उसमें चाहिए होती है। तो एलएलबी के लिए बच्चे ने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ हो। ग्रेजुएशन में उसका बच्चे का कुछ भी हो सकता है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक, कोई भी कोर्स उसने किया हुआ होना चाहिए। दूसरा है कि ग्रेजुएशन में उसका 50% मार्क्स होना कंपलसरी है, यानी कि जो उसने ग्रेजुएशन की हुई हो उसमें उसके 50% अंक होने अनिवार्य हैं। दूसरा है इसमें कि आपका बच्चे क्वेश्चन मेरे से कमेंट बॉक्स में भी पूछते हैं, वैसे भी पूछते हैं कि एलएलबी डिस्टेंस वाले बच्चे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने डिस्टेंस से अपनी ग्रेजुएशन की हुई हो। तो जो बच्चे डिस्टेंस से ग्रेजुएशन करके आते हैं तो वो बच्चे भी अपना एलएलबी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा एलएलबी रेगुलर होगा, आपका डिस्टेंस में नहीं होगा, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। इससे आगे यदि हम बात करें एज लिमिट की, तो एज लिमिट इसमें कोई फिक्स नहीं की गई है। इसमें कोई भी एलएलबी कर सकता है, चाहे वो आपका 70 साल के हो, 80 साल के हो, 100 साल के हो, तो कोई भी व्यक्ति एलएलबी कर सकता है। बस उसमें आपका एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है। अब इससे आगे यदि हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम की कि एलएलबी के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम कराए जाते हैं, तो एलएलबी के लिए काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम कराए जाते हैं। हमारा क्लैट का एग्जाम हो गया, एल सेट का हो गया और हमारा ऑल सेट का एग्जाम हो गया। तो काफी सारे एंट्रेंस एग्जाम और काफी सारे यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो इसके एडमिशन है वो मेरिट बेस पे कराए जाते हैं, यानी कि मेरिट जैसे उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है अपने पोर्टल पर और उसके बाद में मेरिट जारी की जाती है और उसके बाद में उनके एडमिशन कराए जाते हैं। तो काफी सारे जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं जो कि मेरिट बेस पर एडमिशन कराए जाते हैं। अब इससे आगे यदि हम बात करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा कि स्कोप ऑफ एलएलबी, यानी कि एलएलबी करने के बाद में हमारे पास में क्या करियर ऑप्शंस होंगे। तो एलएलबी यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में आप पीसीएसजे का एग्जाम दे सकते हैं, जिसके बाद आप जज बन सकते हैं। एलएलबी करने के बाद में आप जो गवर्नमेंट लॉयर बन सकते हैं। एलएलबी करने के बाद में आप प्राइवेट लॉयर बन सकते हैं। एलएलबी करने के बाद में आप गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, कंपनियों के प्रोजेक्ट के। आप एलएलबी करने के बाद में जो प्राइवेट कंपनी होती है उनके लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। उस एलएलबी करने के बाद में आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। एलएलबी करने के बाद में आप अपना कोई भी जो बिजनेस एडवाइजर बन सकते हैं, जो आप अपना फर्म खोल सकते हैं। तो एलएलबी करने के बाद में यदि आप एलएलबी अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो स्कोप काफी अच्छा है। एलएलबी के बाद में आप जो है ये सारे जो ऑप्शंस हैं आप इनकी तरफ जा सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि एलएलबी किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम इसमें बात करेंगे कि एलएलबी किसको नहीं करना चाहिए। साथियों, यदि आपकी कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है, आपको मीटिंग यानी कि आपको प्रेजेंटेशन देने में अच्छा नहीं लगता है, आप किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एलएलबी की तरफ ना जाएं, क्योंकि एलएलबी वही कर सकता है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल सही है, जो आप अपनी बात को आगे दूसरे सामने प्रेजेंट कर सकता है, अच्छे से बता सकता है, तो वो एलएलबी कर सकता है, उसको एलएलबी करनी चाहिए। अब आगे बात करते हैं कि किसको एलएलबी करनी चाहिए। तो साथ ही यदि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपको बोलना अच्छा लगता है, आपको मीटिंग करना अच्छा लगता है, तो
तो आप एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी करने के बाद में ऐसा भी नहीं है, जो मैंने आपको स्कोप बताया आप इसमें ही जा सकते हैं। यदि आप एक लीडर हैं तो आप एलएलबी कर सकते हैं, उसके आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। यदि आपकी कोई फर्म है तो आप एलएलबी कर सकते हैं। यदि आप एक टीचर हैं तो आप एलएलबी कर सकते हैं। एलएलबी करने का मतलब होता है कि आपका जॉब से ही मतलब नहीं होता, आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं कि आपका क्या कानूनी हक होता है। तो कानून के बारे में बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं, तो आप एलएलबी कर सकते हैं। जिनको भी बोलना अच्छा लगता है, लीडर हैं या अपनी कंपनी है, फर्म है, या आपको जो मैंने ये क्राइटेरिया बताया जिसमें आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, इनकी तरफ जा सकते हैं, तो वो लोग एलएलबी कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें, यदि आपने 3 साल का एलएलबी अपना कंप्लीट कर लिया है और आप अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले क्या था, आप डायरेक्ट आप प्रैक्टिस कर सकते थे। लेकिन अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया है, आपको एक टेस्ट देना होगा, जिसके बाद में यदि आप उस टेस्ट को पास कर लेते हैं, आप उसको टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, तो उसके बाद में आप अपने नाम के आगे एडवोकेट लगा सकते हैं, आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको वो एग्जाम देना होगा, जिसके बाद में आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो साथियों, यदि अभी भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।